Hello guys, welcome back to the channel. My name is Abhijit and I'm a software engineer. So in this video आज हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने Django का जो यूज़र मॉडल होता है उसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो Django का यूज़र मॉडल होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत सारी चीज़ें उसमें आउट ऑफ द बॉक्स मिलती हैं, बट हमें कई बार चीज़ें ओवरराइड करनी पड़ती हैं। जैसे Django की यूज़र मॉडल ओवरराइड करने का एक स्टेप ये हो सकता है कि Django यूज़र मॉडल जो होता है उसके अंदर हमें मोबाइल नंबर और एज किसी भी कोई कस्टम फील्ड हमें नहीं मिलती है। क्योंकि कई वेबसाइट्स या किसी भी एप्लीकेशन में जब आप जाते हो तो कई बार आपको मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होता है, और हो सकता है कई बार आपको ईमेल से लॉगिन करना हो, वहाँ पे यूज़र नेम ना हो, क्योंकि यूज़र नेम ज़्यादातर सोशल मीडिया टाइप वेबसाइट में यूज़र नेम अगर आप यूज़ करते हो, किसी परफेक्टली वेबसाइट पे आप जाकर के यूज़र नेम से नहीं लॉगिन करते हो। वहाँ पे आप क्या यूज़ करते हो, वहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर यूज़ कर सकते हो लॉगिन करने के लिए, वहाँ पे आप अपना ईमेल यूज़ कर सकते हो। और भी Django यूज़र मॉडल जो होता है उसके अंदर आप फील्ड कैसे ऐड कर सकते हो। कई बार हो सकता है कि आप एक स्टूडेंट लॉगिन का बना रहे हो, तो स्टूडेंट के अंदर आपको चीज़ें ऐड करनी हो, स्टूडेंट डिपार्टमेंट हो गया, स्टूडेंट ब्रांच हो गया, स्टूडेंट की क्या एज है। तो ये एक अलग मॉडल फॉरेन की ना दे करके, वो फॉरेन की डेफिनेटली एक तरीका हो सकता है, बट क्यों नहीं हम ओवरराइड कर सकते हैं उस मॉडल को। जब Django के अंदर इतनी ज़्यादा फैसिलिटी है कि आप कुछ भी चीज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हो, तो क्यों नहीं उस चीज़ को हम अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जभी भी आप इंटरव्यूज़ में बैठोगे और आपसे ORM और यूज़र मॉडल पे जब आप बात आती है, डेफ़िनेटली कस्टम यूज़र मॉडल एक बहुत ज़्यादा एक हॉट टॉपिक है, जिसमें आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कैसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हो Django यूज़र मॉडल को। कैसे आप जो डिफ़ॉल्ट Django का जो एडमिन पैनल होता है उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड मांगता है, वहाँ पे आप कैसे यूज़ कर सकते हो कि वहाँ पे आप ईमेल और फ़ोन पासवर्ड से लॉगिन कर लो, या फिर वहाँ पे 3 चीज़ें दे सकते हो। तो ये सब चीज़ें हम कैसे करते हैं Django के अंदर, तो इस वीडियो में हम डेफ़िनेटली वो सीखेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आज हम बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो हम देखेंगे व्हाट्स न्यूटन स्कूल। सो न्यूटन स्कूल एक ई-लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे आपको कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये कंप्लीट 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है। इसमें आपको बैक एंड फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी सिखाई जाती हैं। ओके, उसके बाद आपको कोई भी फीस नहीं पे करनी होती जब तक आपकी प्लेसमेंट नहीं लग जाए। मतलब जब आपकी प्लेसमेंट लग जाएगी, जब आप अर्न करने लगोगे अमाउंट, तब आपको अमाउंट पे करना पड़ता है। और बहुत सारी टॉप रिक्रूटर्स हैं जो न्यूटन स्कूल से रिक्रूट करती हैं। अगर मैं बात करूं, जैसे टॉपर्स हो गया, मीशू हो गया, डेलॉयट हो गया, ड्रीम 11 हो गया, अनअकैडमी हो गया, है ना, रैपिडो हो गया। तो ये सब बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज है जो रिक्रूट करती हैं। तो डेफिनेटली यू कैन चेक व्हाट्स न्यूटन स्कूल। और रिसेंटली न्यूटन स्कूल ने एक लॉन्च पैड करके इनिशिएटिव स्टार्ट किया, जिसमें जिसको भी कोडिंग या प्रोग्रामिंग या फिर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सीखना है, वो डेफिनेटली बहुत आराम से सीख पाए। इसीलिए न्यूटन स्कूल ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया लॉन्च पैड करके। और डेफिनेटली यू कैन चेक व्हाट्स न्यूटन स्कूल। अब हम चलते हैं अपने Django के प्रोजेक्ट के ऊपर। ये पहले से हमारा एक प्रोजेक्ट बना हुआ है। पहले नॉर्मली कुछ है नहीं। अगर आप बॉयलर प्लेट करो, अगर आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो आप रन कर सकते हो पाइथन Django एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, फिर स्टार्ट प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हो। प्रोजेक्ट का नाम हमारे कोर है। उसके बाद में एक होम ऐप बनाया हुआ है, पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप होम करके। अब क्या करते हैं, इसके अंदर हम एक और ऐप बनाते हैं। कौन सा? वो बना सकते हैं ऐप एक अकाउंट्स नाम से ऐप बनाते हैं, ताकि हम सारी चीज़ों को वहीं पे डील कर पाएँ। ठीक है, तो चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप अकाउंट्स। ठीक है, अकाउंट्स करके हमने एक ऐप बना लिया। अब हम क्या करते हैं, इस ऐप के अंदर चलते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपने कोड को VS कोड में हमारा पहले से खुला हुआ है। अब हमें यहाँ पे करना क्या होगा, इसके मॉडल्स में जा करके हमें यहाँ पे अपना जो कस्टमाइज Django का यूज़र मॉडल होता है वो हमें यूज़ करना पड़ता है। तो Django का जो भी मॉडल होता है, अगर हमें उसे ओवरराइड करना पड़ता है तो हमें यहाँ पे 2 क्लासेस मिलती है। एक जो होती है वो एब्स्ट्रैक्ट यूज़र मॉडल होती है, एक जो दूसरी होती है वो एब्स्ट्रैक्ट बेस यूज़र मॉडल होती है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये भी बहुत टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस में आता है कि एब्स्ट्रैक्ट बेस यूज़र और एब्स्ट्रैक्ट यूज़र में डिफरेंस क्या होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट जो बेस यूज़र होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ऑथेंटिकेशन की चीज़ें मिलती हैं। अगर आप उसमें Django का अगर यूज़र मॉडल की बात करें, उसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, लॉगिन, इज एक्टिव, इज एडमिन, इज सुपर यूज़र, ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट यूज़र मॉडल होता है, एब्स्ट्रैक्ट बेस यूज़र मॉडल होता है, उसमें आपको ये सब कुछ नहीं मिलता है। बस आपको कंप्लीट ऑथेंटिकेशन की क्लासेस मिलती, बाकी सारी फील्डें आपको कस्टमाइज अपने खुद के लिखनी पड़ती। लेकिन वहीं जो एब्स्ट्रैक्ट यूज़र मॉडल होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें आपको कंप्लीट जो Django की यूज़र फील्ड होती है वो सारी की सारी मिलती हैं। लेकिन
वहाँ पे आप अपनी कस्टमाइज फील्ड भी ऐड कर सकते हो। लाइक उसमें आपको ऑथेंटिकेशन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इज लॉगिन, इज एक्टिव, ये सुपर यूजर, ये सब फील्ड मिलेंगे, आपको अलग से फील्ड मिल जाती है। तो ये डिफरेंस होता है कि लाइक उसमें जो बेस यूजर वाली क्लास होती है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिकेशन की मिलती है और कोई फील्ड नहीं मिलती है, और जो एब्स्ट्रैक्ट यूजर मॉडल होता है उसमें आपको हर एक चीज़ मिल जाती है। तो हम यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट किसी क्लास से जब हम इनहेरिट करते हैं तो हमें उस क्लास को इम्पोर्ट करना पड़ता है। उसके लिए हम उस क्लास को इम्पोर्ट करते हैं, तो लिखते हैं फ्रॉम Django डॉट कंट्रिब डॉट ऑथ डॉट मॉडल्स। इसके अंदर हमें क्या मिलेगी, एक एब्स्ट्रैक्ट यूजर की क्लास। देखो दो क्लासेस मिल रही हैं, एब्स्ट्रैक्ट यूजर हम यूज करेंगे यहाँ पे। उसके बाद में हम यहाँ पे लाइक लिख सकते हैं क्या कि जो भी हम लाइक अपना यूजर नेम बना रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे कस्टम यूजर बनाए तो कस्टम यूजर का नाम दे सकते हैं, आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो। तो हमने लिख दिया कस्टम यूजर। अब ये इनहेरिट किससे करेगा, एब्स्ट्रैक्ट यूजर से। ओके, लेकिन हम यहाँ पे क्या चाहते हैं कि वो जो बंदा है वो लॉगिन कर पाए, किससे, यूजर नेम से नहीं लॉगिन करके ईमेल से लॉगिन कर पाए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे यूजर नेम फील्ड को जो है वो करना होगा क्या, नन। जैसे ही हम इसको नन करेंगे तो वहाँ पे यूजर नेम लेगा ही नहीं। अब उसके बाद ईमेल करेंगे, तो यार इमेजिन करो अगर हम ईमेल से लॉगिन करें तो ईमेल किसी भी यूजर का रिडंडेंट तो होगा नहीं, तो ईमेल हमेशा क्या रहना चाहिए, यूनिक रहना चाहिए ना। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे मॉडल्स डॉट ईमेल फील्ड यूज करेंगे। Django की ईमेल फील्ड होती है, वो वैलिडेट करता है कि ये ओरिजिनल ईमेल है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर पास कर देंगे क्या, क्या पास करेंगे, यूनिक इक्वल टू ट्रू। इससे क्या होगा, कोई भी लाइक डुप्लीकेट ईमेल का बंदा नहीं बना पाएगा। उसके बाद अगर हम चाहते हैं उसके अंदर फ़ोन नंबर ऐड करना तो हम फ़ोन नंबर लिख सकते हैं, मॉडल्स डॉट यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कैर फील्ड, और इसमें मैक्स लेंथ हमें देना पड़ता है, मैक्स लेंथ इक्वल टू 100 दे सकते हैं, 100 ही लाइक 15 कर देते हैं, यहाँ पे 12 कर देते हैं, 12 ज़्यादा सही रहेगा मतलब, ठीक है, कंट्री कोड वगैरह मिला करके। उसके बाद में अगर हमें और कोई फील्ड लेनी होती है, इज़ फ़ोन नंबर वेरीफाइड करके, मॉडल्स डॉट बुलियन फील्ड रहेगी क्या, डिफ़ॉल्ट जो रहेगी वो हमारी क्या रहेगी, फॉल्स, ठीक है। अब ये हमारी लाइक कंप्लीट जो हमने यूज़र मॉडल जो होता है एब्स्ट्रैक्ट यूज़र मॉडल, उसके अंदर जो जो फील्ड होती है उनके अंदर हमने ये दोनों फील्ड को ऐड कर दिया है। ओके, अब क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक अपना वो लिखते हैं, लाइक यूज़र नेम फील्ड हम पहले तो क्या सेट करेंगे कि किससे जब यूज़र लॉगिन होगा तो वो किससे लॉगिन करेगा। उसके लिए हम यहाँ पे लाइक ईमेल यूज़ कर सकते हैं, हम ईमेल से लॉगिन करेंगे यूज़र को। देन उसके बाद में हमें यहाँ पे एक फील्ड देनी थी, रिक्वायर्ड फील्ड, मतलब कि जब यूज़र आप बना रहे होगे तो कौन कौन से रिक्वायर्ड फील्ड होंगे, हम चाहते हैं लाइक कोई रिक्वायर्ड फील्ड ना हो, ठीक है। तो रिक्वायर्ड फील्ड में हम एम्प्टी लिस्ट पास कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे हमें अपना मैनेजर लिखना होता है, क्योंकि जब लाइक हम कस्टम यूज़र बनाते हैं तो हमें जो नॉर्मल Django का जो मॉडल मैनेजर होता है वो नहीं मिलता है, हमें यहाँ पे खुद का कस्टम मैनेजर लिखना पड़ता है। तो कस्टम मैनेजर के लिए हम यहाँ पे लाइक एक मैनेजर्स डॉट पी वाई नाम से फाइल बना लेंगे अकाउंट्स के अंदर। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, मैनेजर डॉट पी वाई करके हमने फाइल बना ली। अब उसके बाद इसके अंदर हम अपना मैनेजर लिखेंगे। मैनेजर क्या होता है, जब भी लाइक हम Django के अंदर क्वेरीज वगैरह करते हैं तो वो क्या करता है, हेल्प करता है चीज़ें लेकर के आने में। लाइक अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट का एक मॉडल बनाता हूँ तो मैं स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल करता हूँ, तो जो ऑब्जेक्ट से मैंने लिखा हुआ ये क्या हुआ, हमारा मैनेजर हुआ, जो कि क्या करेगा, जो हमने ORM वाली कोड लिखा है उसको क्या करेगा, SQL में कन्वर्ट करके लेकर के आएगा। तो ये होता है मैनेजर। इसी मैनेजर को हम स्वैप करेंगे, मतलब चेंज करेंगे। उसके लिए भी हमें लाइक बेस यूजर मैनेजर करके एक क्लास होती है Django के अंदर, उसको हम इम्पोर्ट करेंगे। तो इम्पोर्ट करते हैं फ्रॉम Django डॉट कंट्रिब डॉट ऑट डॉट बेस यूजर, इम्पोर्ट करते हैं क्या, बेस यूजर मैनेजर को। अब क्या हुआ, जब बेस यूजर मैनेजर को इंपोर्ट कर लिया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बना लेते हैं क्लास यूजर मैनेजर की। यूजर मैनेजर ये इनहेरिट करेगा कहाँ से, बेस यूजर मैनेजर से इनहेरिट करेगा। उसके बाद में अब क्या करेंगे, जब लाइक हम माइग्रेट करेंगे अपने मेक माइग्रेशन करेंगे तो उस टाइम पे ये जो मॉडल रहेगा वो इस माइग्रेशन को यूज़ करना चाहिए। जो मॉडल लाइक जब हम पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशन या पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट रन करते हैं तो जो हमारा कस्टम यूज़र मॉडल है वो इस वाले मैनेजर को यूज़ करना चाहिए। उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि यूज़ इन माइग्रेशन इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अब उसके बाद जो जो भी हमारे मेथड होते हैं, लाइक जो ये बेस मैनेजर होता है, इसके अंदर हमें दो मेथड को क्या करना होता है, ओवरराइड करना होता है। पहला जो मेथड होता है वो होता है क्रिएट यूजर मेथड, और दूसरा जो होता है वो क्रिएट सुपर यूजर। इन दोनों मेथड को हमें क्या करना पड़ता है, ओवरराइड करना पड़ता है जो बेस यूजर मैनेजर होता है।
उनको हमें ओवरराइड करना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पे अपने जो दोनों मेथड हैं उनको लिख लेते हैं, डेफ क्रिएट अंडरस्कोर यूज़र, ठीक है। उसके बाद में ये चीज़ें कुछ लेगा, सेल्फ लेगा, और क्या लेगा यहाँ पे, ईमेल लेगा, ठीक है। और ये क्या लेगा, पासवर्ड लेगा, पासवर्ड में अभी हम यहाँ पे नन पास कर देते हैं। और ये क्या लेगा, एक्स्ट्रा फील्ड्स लेगा। एक्स्ट्रा फील्ड्स का मतलब मैं बताता हूँ, एक्स्ट्रा फील्ड्स का मतलब क्या होता है। एक्स्ट्रा फील्ड्स करके ले लिया, ओके। अभी सेकंड इसको भी बनाते हैं। और क्रिएट हमें एक मेथड बनाना पड़ेगा, क्या, क्रिएट सुपर यूज़र। उसको करते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसको यहाँ पे हम टैग लाइक वो करते हैं, क्रिएट हमारा जो मेथड रहेगा क्रिएट अंडरस्कोर सुपर यूज़र। उसके बाद यहाँ पे पास लिख देते हैं। ये भी वही सारी चीज़ें लेगा, लाइक मोबाइल, वो सॉरी ईमेल, पासवर्ड, ये सब लेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जैसे ही इस मॉडल को हमने लिखा, लाइक ये मेथड्स लिखे, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर मैनेजर को हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस मैनेजर को पहले तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, तो फ्रॉम डॉट मैनेजर इंपोर्ट करते हैं, क्या, ऑल। और उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू जो भी हमने यूज़र मैनेजर इंपोर्ट किया है, ओके। तो ये अब ये जो कस्टम यूज़र वाला मॉडल है वो इस वाले मैनेजर को यूज़ करेगा। अब क्या होता है कि अब इस पहले तो इस ईमेल को हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मलाइज करना पड़ता है। पहले तो चेक कर लेंगे कि क्या पर्टिकुलर ये ईमेल है भी कि नहीं। इफ़ नॉट ईमेल, अगर हमारे पास ईमेल नन आ रहा है तो हम यहाँ पे रेज कर देंगे, क्या, वैल्यू, या फिर वैल्यू एरर कर देंगे कि भाई ईमेल तो चाहिए ही चाहिए, ईमेल इज रिक्वायर्ड करके, ओके। एक बार देख लेते, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, बेस यूजर इसमें जैसे ही या इफ नॉट ईमेल, अगर ईमेल नहीं है तो फिर हमने यहाँ पे रेज एक्सेप्शन कर दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यूजर इज इक्वल टू सेल्फ डॉट नॉर्मलाइज करके एक मेथड होता है, सेल्फ डॉट नॉर्मलाइज ईमेल, और उसके अंदर में ईमेल को पास करना पड़ेगा। नॉर्मलाइज ईमेल क्या होता है कि लाइक अगर आपने यहाँ पे लिखा हुआ है abhijit@gmail.com, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है abhijit@gmail.com, तो दोनों ईमेल सेम है ना। अगर आप यहाँ पे भी ईमेल करोगे तब भी इसको ईमेल जाएगा, अगर आप इस पे ईमेल करोगे तब भी इसको जाएगा। तो हमने ईमेल को क्या कर लिया, नॉर्मलाइज कर लिया। अब उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, क्या, सेट पासवर्ड। हमें जांगो के अंदर पता होना चाहिए कि जांगो का जब भी पासवर्ड को हम हैश करेंगे तो हमें सेट पासवर्ड मेथड को कॉल करना पड़ता है। तो यूजर डॉट सेट पासवर्ड, और इसके अंदर पासवर्ड पास कर देंगे। अब करेंगे क्या, यूजर डॉट सेव कर लेंगे, और यहाँ पे पास कर देंगे क्या, यूजिंग इक्वल टू सेल्फ डॉट डी, ओके। इसके साथ में लाइक जब हम यहाँ पे यूज़र को क्रिएट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे इसके अंदर जो एक्स्ट्रा फील्ड है उनको भी पास करना पड़ेगा। तो लिखते हैं यूज़र इज इक्वल टू सेल्फ डॉट मॉडल, मॉडल के अंदर पास कर देंगे क्या, ईमेल इक्वल टू ईमेल, और इसके अंदर एक्स्ट्रा फील्ड को हम क्या करेंगे, पास कर देंगे कॉमा करके, एक्स्ट्रा फील्ड्स, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, इस मॉडल को सेव कर दिया, रिटर्न। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करा देंगे, रिटर्न करवा देंगे यूज़र, ठीक है। ऐसे ही हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। लेकिन जब हम क्रिएट सुपर यूज़र करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों को क्या करना पड़ता है, ट्रू करना पड़ता है। जैसे कि इज एक्टिव इज सुपर यूज़र, और एक फील्ड होती है स्टाफ, इसको ट्रू करना पड़ता है, नहीं तो हम जैंगो एडमिन में लॉग इन ही नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा फील्ड डॉट सेट डिफ़ॉल्ट मेथड होता है, उसके अंदर इज अंडरस्कोर स्टाफ, इसको क्या कर देंगे, बाय डिफ़ॉल्ट हम ट्रू कर देंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पे 3 फील्ड और होती, इज स्टाफ हो गया, और हो गया क्या, इज सुपर यूज़र, इसको भी हमें ट्रू करना पड़ता है, इज एक्टिव, इसको भी हमें ट्रू करना पड़ता है। अगर ये सारी फील्ड हमें ट्रू होगी, उसके बाद में हम यहाँ पे रिटर्न करा देंगे क्या, सेल्फ डॉट क्रिएट अंडरस्कोर यूज़र। उसके बाद इसके अंदर सारी चीज़ें हम पास कर देंगे, ईमेल, पासवर्ड, और अपनी एक्स्ट्रा फील्ड्स। क्या किया हमने, लाइक हमें ये चीज़ें फिर से लिखनी पड़ जाती है, इफ़ नॉट ईमेल वगैरह, तो हमने क्या किया, इसी मेथड को हमने यूज़ कर दिया। ये सारी फील्ड को हमने क्या कर दिया, ट्रू करने के बाद में इसी पर्टिकुलर मेथड को कॉल करा दिया, और ये क्या करेगा, ये सारी चीज़ें कर देगा, नॉर्मलाइज ईमेल कर देगा।
पासवर्ड भी सेट कर देगा, यूज़र भी बना देगा और रिटर्न करा देगा यूज़र को। तो इसमें थोड़ी सी हमने चालाकी करी है। हमारा मैनेजर वगैरह लिख लिया जाएगा, इन सबको हम ऐड ऑन कर लेंगे। उसके बाद में हमें क्या करना पड़ता है, जो सेटिंग्स डॉट पी वाई होती है हमारी लाइक प्रोजेक्ट वाली, उसके अंदर हमें यहाँ पे एक लाइक जो भी हम बनाते हैं यूज़र मॉडल अपना कस्टमाइज़ करते हैं, हमें उसको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। अगर हम ऐड यहाँ पे नहीं करेंगे तो Django जो है वो डिफ़ॉल्ट का जो यूज़र मॉडल होता है उसको यूज़ करेगा। उसे पता नहीं चल पाएगा ना कि कौन सा यूज़र मॉडल यूज़ करना है। तुमने ओवरराइट किया भी है कि नहीं किया, कि वो हर फाइल जा करके नहीं चेक करेगा ना तुमने कहाँ मैनेजर लिखा है। हो सकता है तुम यहाँ पे मैनेजर का नाम कुछ और रख दो, हो सकता है तुम मॉडल का नाम कुछ और रख दो, तो उसे नहीं पता चलेगा ना कि तुम क्या करना चाहते हो। उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, एक यहाँ पे और अंडरस्कोर यूज़र अंडरस्कोर मॉडल इक्वल टू, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, उसको सेट करना पड़ता है। तो हमने क्या बनाया हुआ, अकाउंट्स के अंदर हमारा जो ऐप मॉडल है उसका नाम क्या है, कस्टम यूज़र है। तो उसको हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। जब हम यहाँ पे जाएंगे कस्टम यूज़र, अब ये क्या हुआ, जो Django का जो बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र मॉडल था उसको ना यूज़ करके ये वाला मॉडल यूज़ करेगा, अकाउंट्स डॉट यूज़र वाला। अब हम करते हैं क्या, इस चीज़ को फाइनलाइज हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस डीबी को करना पड़ेगा डिलीट, क्योंकि हम पहले मेक माइग्रेशन वगैरह रन कर चुके हैं। जैसे ही हम डीबी को लाइक डिलीट कर देंगे, उसके बाद हम चलते हैं अपने शेल में। ओके, शेल में चलने के बाद में यहाँ पे खोल लेते हैं अपना टर्मिनल, वही शेल में चलते हैं। अब उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेक माइग्रेशन रन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम मेक माइग्रेशन को रन कर लेते हैं, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशन। ठीक है, जैसे ही हम माइग्रेशन रन करेंगे तो तुरंत ही हैज़ नॉट बीन, अच्छा सॉरी, हमने यहाँ पे क्या किया हुआ, गलती ये करी हुई है। पहले तो हमने यहाँ पे ये तो ऐड करी है, बट हमने इंस्टॉल्ड ऐप में उसको नहीं ऐड किया। तो हमें इंस्टॉल्ड ऐप में अकाउंट्स को ऐड करना पड़ेगा ना। अब चलते फिर से मेक माइग्रेशन रन करते हैं। कॉमा लगाना भूल गए। अब हमारा लाइक चल जाएगा। तो ये हमारा कस्टम यूज़र मॉडल क्रिएट हो चुका है। अब करते हैं क्या, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट। तो लिखते हैं पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट। जैसे ही हम माइग्रेट को हिट करेंगे तो वो हमें लाइक हमारी जो फाइल वगैरह थी, जो अगर हम माइग्रेशन फाइल तो मैं दिखाएं, तो ये जो माइग्रेशन फाइल बनी इनको वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें होती है, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम डेट ज्वाइंड, ये सब सारी चीज़ें, ग्रुप यूज़र परमिशन, ये सारी की सारी चीज़ें इसको यहाँ पे पहले ही से मिल गई। अब हमारी क्या हो रही, माइग्रेशन सारी फिर से रन हो रही हैं। और उसके बाद में अब हम यहाँ पे अपना सुपर यूज़र क्रिएट करेंगे। तो पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूज़र। तो क्रिएट सुपर यूज़र को जब हम हिट करेंगे तो हमसे लाइक ये यूज़र नेम ना मांग करके ईमेल मांगेगा। यही तो इसका फ़ायदा है। पहले हमसे क्या मांगता था, यूज़र नेम मांगता था, हम यहाँ पे क्या मांग रहा है, ईमेल मांग रहा है। तो ईमेल में हम डाल देते हैं admin@admin.com। पासवर्ड में हम कुछ भी लिख सकते हैं 123 और इसको शॉर्ट करके सेव करा दिया। ठीक है, अब क्या कर रहा है, क्रिएट यूज़र टेक्स 2 और 3 पोजीशन आर्गुमेंट बट 4 वर गिवन। अब यहाँ पे क्या दिक्कत हो गई है, जस्ट इन केस अगर हम मैनेजर में जाएँ अपने ईमेल पासवर्ड, तो हमने यहाँ पे गलती क्या करी हुई, यहाँ पे हमने इसमें इसको एज अ डिक्ट भेजना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको एक बार फिर से करते हैं, क्रिएट सुपर यूज़र हिट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में लाइक यहाँ पे ईमेल डालते हैं admin@admin.com 123 अब क्या हुआ, हमारा सुपर यूज़र बन चुका है। अब हम करें अगर पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, जैसे ही हम रन सर्वर को हिट करेंगे और लाइक अपने एडमिन पैनल में जाएंगे, यहाँ पे लिखते हैं 121/admin। तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे जाएंगे, तो जब यहाँ पे हम जाएंगे तो हमसे यूज़र नेम और पासवर्ड ना मांग करके ईमेल और पासवर्ड मांग रहा है। अब यही चीज़ तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम किया हो गई। अब तुम यहाँ पे एक चीज़ ट्राई कर सकते हो, क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे ईमेल यूज़ किया है, अब तुम यहाँ पे एज अ फ़ोन नंबर लॉग इन करवाओ। मतलब मेरा कोड मत कॉपी करो, अपने आप से कुछ चीज़ें समझो और यहाँ पे क्या करो, एज अ ईमेल मत लॉग इन करो, यहाँ पे एज अ फ़ोन नंबर ट्राई करो, फ़ोन नंबर से लॉग इन हो पाए, है ना। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे जब लॉगिन करोगे तो ये तुमसे ईमेल नहीं मांगेगा, यहाँ पे तुमसे क्या मांगेगा,
फ़ोन नंबर, ये तुम ऐसा ट्राई करो। और मैं इसको अगर लॉगिन करके दिखाता हूँ admin@admin.com, यहाँ पे हम एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद हमें इस पर्टिकुलर यूज़र मॉडल को ऐड करना पड़ेगा admin.py में। तो चलते हैं यहाँ पे एडमिन में चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं admin.site.register, ओके। और इसको इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम डॉट मॉडल्स, इंपोर्ट करते हैं क्या सब चीज़ को। अब क्या हुआ, अब जब हम इसको रीलोड करेंगे तो यहाँ पे हमें वाला जो हमने लाइक मॉडल रजिस्टर किया वो हमें यहाँ पे दिखने लगेगा। कस्टम यूज़र मॉडल, यूज़र आ गया। अब हम इस पे जाएंगे तो हमें जो जो यूज़र क्रिएट हुए होंगे वो सारी की सारी सारे यूज़र हमें यहाँ पे दिखने लगेंगे। तो अभी हमारे पास एक यूज़र है और इसके अंदर जो जो भी हमने फील्ड बनाई थी लाइक फ़ोन नंबर वगैरह जो भी फील्ड थी, पासवर्ड हमारा इनक्रिप्टेड, अगर हमने सेट पासवर्ड मेथड नहीं यूज़ किया होता तो क्या होता है, इनक्रिप्ट नहीं होता। अब इसके अंदर जो जो फील्ड बनाई थी लाइक फ़ोन नंबर बनाया था, इस फ़ोन वेरीफाइड है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पे मिल गई। तो लाइक आई होप लाइक ये वीडियो पसंद आया हो, बहुत ज़्यादा अच्छा वीडियो था। और तुम खुद से ट्राई करो यहाँ पे लाइक एज अ लॉगिन, एज अ फ़ोन नंबर करो। और भी लाइक कुछ चीज़ों से तुम चाहते हो लाइक यूज़र नेम तो डिफ़ॉल्ट होता है, ईमेल, मोबाइल नंबर से ट्राई करो, अच्छा रहेगा और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को और दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।